अब सब लोग क्योंकि आ चुके हैं तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये हम पढ़ने जा रहे थे, ये हमारा टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारा जो है ये हमें पढ़ना है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ लॉ हम पढ़ने जा रहे हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने किरचॉफ लॉ या जंक्शन रूल बताया था। तो सबसे पहले किरचॉफ फर्स्ट लॉ, करंट लॉ या ऑल ईएमएफ्स एंड पोटेंशियल ड्रॉप्स इज जीरो। पोटेंशियल ड्रॉप को वोल्टेज भी बोल सकते हो। तो ये बात कही जा रही है कि किसी क्लोज लूप में द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल ईएमएफ, सारे ईएमएफ का सम, तो ये बैटरी एक ईएमएफ है और इसका सम और सारे पोटेंशियल ड्रॉप का जो सम होगा वो जीरो होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिकल भाषा में? इसको हम लिख सकते हैं सारे ईएमएफ का सम, मतलब समेशन ऑफ ई प्लस समेशन ऑफ वोल्टेज क्या V इक्वल टू जीरो। अब बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ भाई, समेशन ही क्या है? दी गई ताकत, मतलब ये है दिया, और ये क्या है? खाया। और जब जितना दिया उतना खा लिया, तो जैसे मान लो 5 रुपए दिया तो देने के लिए +5, और 5 रुपए खाया तो खाने के लिए -5। जब दोनों एक कैंसिल हो गए तो बचा कितना दोनों को जोड़ने पर? जीरो। तो यही चीज कह रहा है कि किसी क्लोज लूप में टोटल ईएमएफ और टोटल वोल्टेज का सम कितना होता है? जीरो होता है। अब सिग्मा ई तो आपको सिग्मा ई की फॉर्म में ही दिखाई देगा, समेशन ई। और सिग्मा वोल्टेज क्या होता है बेटा? करंट इनटू रेजिस्टेंस इक्वल टू जीरो। तो ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि टोटल ईएमएफ सिग्मा ई प्लस सिग्मा आई आर इक्वल टू जीरो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। निशांत? यस सर, आ गया। ओ निशांत? यस सर। हाँ बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। हाँ। हर्षिका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हाँ। एलिस क्लियर है? यस सर। ओके, सो द टोटल सम ऑफ द ऑल ईएमएफ एंड ऑल पोटेंशियल ड्रॉप यानी कि वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो। अब आओ इसको एक क्वेश्चन से यहाँ से क्लियर करते हैं हम। देखो क्या लिखा है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप एंड ईएमएफ अलोंग एनी क्लोज्ड पाथ इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज ऑलवेज जीरो। ये है बेटा किरचॉफ का वोल्टेज लॉ कि किसी क्लोज पाथ में टोटल पोटेंशियल ड्रॉप मतलब V बच्चों एंड ईएमएफ मतलब E का सम हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। ये रूल है कि किसी क्लोज पाथ में टोटल ईएमएफ और टोटल ईएमएफ और टोटल जो आपका क्या है? वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम होता है वो जीरो होगा। बोलो क्लियर हो गया? हेलो बोलो क्लियर हो गया ना? यस सर। ओके, चलिए सो पढ़ देंगे। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप एंड ईएमएफ अलोंग एनी क्लोज पाथ इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज ऑलवेज जीरो। चलो बच्चों, अब देखो यहाँ पर ये आपके सामने एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। मैं चाहूँगा आप ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बना लो। चलो जल्दी से बनाओ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। पहले ऐसे बनाओ। ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बना लो, क्योंकि मैं आपको इसमें लगाना सिखा रहा हूँ रूल। ठीक है? बना लिया सर्किट? बना लो। ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसमें रूल कैसे लगाया जाता है। यस सर। बच्चों देखिए, दो बैटरी लगी हैं, एक E1 है एक E2 है। अब दो बैटरी हैं, E1 E2 है और रेजिस्टेंस 3 लगे हुए हैं, R1 R2 R3। ठीक है ना? दोनों बैटरी से बच्चों, एक बैटरी से करंट I1, नाम दे दो बेटा ABCD।
करंट का एरो बना लो, यहां से करंट जा रही बाहर, ठीक है ना। देखो ध्यान से देखो, करंट का सेंस देखो अच्छे से। हाँ, पहली करंट यहां से निकालो, इधर से I1 से, E1 से मान लो कौन सी करंट है, I1। मान लिए, Yes, sir. ओके। देखो इधर से करंट कौन सी ले लो, I2। I1 I2, तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है, यहां पर करंट कितनी जुड़ जाएगी बोलो, इस वाली ब्रांच में कितनी करंट आएगी। अरे यार, यहां से I1 गई, यहां से I2 गई, दोनों जुड़ जाएंगी ना यहाँ पे। I1 plus I2 हाँ, तो यहाँ पे कितनी करंट आएगी, I1 प्लस I1 Plus plus I2. I2 I1 प्लस I2। तो वहां पे भेजो I1 प्लस I2 नीचे की तरफ। बोलो क्लियर। Yes, sir. yes sir तो यहां पर जो करंट आ गई आपके पास, वो आ गई कितनी, I1 प्लस I2। एक सेकेंड। हाँ, तो यहां पर जो आपके पास करंट आ गई है बच्चों, वो आ गई है आपके पास करंट कितनी, I1 प्लस I2। अब मैं आपको इस पे लगाना सिखा रहा हूं कि आप इस पे रूल कैसे लगाएंगे। तो इस पर रूल लगाना देखिए कि इस पे रूल लगाएंगे कैसे। हम लोग यहां पर आकर के रुके हुए हैं, I1 करंट I2 करंट, दोनों करंट ऐड हो गई, I1 प्लस I2। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका शुरू हो रहा है कि हम इस पर रूल कैसे लगाते हैं, हम इस पर रूल जो है वो कैसे लगाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका कि रूल कैसे लगाएंगे। हाँ, अब देखिए रूल मैं लगाना आपको सिखाता हूँ, रूल आपको कैसे लगाना है। सबसे पहले आपको एक रास्ता सेलेक्ट कर लेना है, और उसके भी पहले आपको जो है करंट की पोलैरिटी दे देनी है। करंट की पोलैरिटी मतलब करंट किस डायरेक्शन में जा रही है। बेटा याद रखिएगा, करंट हमेशा चलती है, जैसे ये रेजिस्टेंस है, तो करंट जिस टर्मिनल से इंटर होती है उसको बोलते हैं प्लस, और जहाँ से बाहर निकलती है उसको बोलेंगे माइनस। तो बताओ बच्चों, ये टर्मिनल यहाँ से करंट आ रही है, तो बताओ ये वाला टर्मिनल क्या होगा, प्लस की माइनस, plus प्लस। और ये क्या होगा, minus माइनस। और ये बैटरी का भी माइनस है, और ये बैटरी का क्या है, प्लस। बोलो क्लियर। yes sir बाकी सब बच्चे सो रहे हैं क्या। Yes, sir. Clear. नो सर। हाँ, इधर देखो हर्षिका, बताओ ये वाला टर्मिनल कौन सा होगा, Sir, positive, पॉजिटिव। और ये टर्मिनल, negative. और ये बैटरी का Sir, नेगेटिव इस साइड वाला positive, है, बैटरी का उस नेगेटिव साइड है। वाला positive. हाँ, उस साइड वाला पॉजिटिव, Yes ये हो sir, गया पॉजिटिव। positive. अच्छा चलो, अब ये बताओ ये टर्मिनल कौन सा है, करंट आ रही है, कौन सा है, Sir, positive, पॉजिटिव। और ये टर्मिनल, negative. हाँ चलिए। अब बेटा आपको लूप रूल लगाना है, तो लूप रूल के लिए आप किसी भी डायरेक्शन में चलना मान लो शुरू कर दो। ज़्यादातर लोग चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं भी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ। ओके, अपनी अपनी कॉपी में डायरेक्शन बना लो, प्लस माइनस बना लो। एंटी क्लॉकवाइज समझते हो ना, ये ऐसे, बट ये तो क्लॉकवाइज हुआ। हाँ, तो क्लॉकवाइज चलेंगे, कोई बात नहीं, क्लॉकवाइज ही बोलना था, मैं एंटी क्लॉकवाइज बोल गया। क्लॉकवाइज चलो, और कोई एंटी क्लॉकवाइज चलना चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज उल्टा चल ले, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। हाँ, करंट की पोलैरिटी बना ली, एलिस पोलैरिटी बना ली करंट की। Yes sir. ओके, बच्चों चलने को बोलते हैं ट्रेवर्स करना। तो एक रूल याद रखो बच्चों
कि जब आप प्लस से लेके माइनस की तरफ चलोगे, प्लस से लेके माइनस, तो कौन सा साइन लिखोगे? माइनस साइन, नेगेटिव। प्लस से लेके माइनस साइन लिखोगे तो नेगेटिव लिखोगे, और माइनस से प्लस मतलब पॉजिटिव। तो प्लस से माइनस मतलब वोल्टेज में कमी आएगी, कमी आने के लिए नेगेटिव, और माइनस से प्लस आने पर क्या चलोगे? प्लस चलोगे, पॉजिटिव। ठीक ना? अब ये क्या बोल गया मैं, सब समझ में आएगा धीरे धीरे आपको। चलो चलना शुरू करते हैं बेटा ए पॉइंट से। तो पहले लूप सेलेक्ट कर लो, कौन सा लूप है? लूप ए बी सी ए। तो लिखो अपनी अपनी कॉपी में, लूप ए बी सी ए, ए बी सी ए लूप है। यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये लिखते जाना मेरे साथ, करते भी जाना। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ध्यान से देखो कैसे सीखना है इसको। ए पॉइंट पे खड़े हो, चलना शुरू करो। क्या रूल लगाना है? सारे ईएमएफ का सम और सारे वोल्टेज ड्रॉप का सम, यानी सिग्मा वी को आईआर भी लिख सकते हो, इक्वल टू कितना? 0। इसी बात को बोलोगे, सारे वोल्टेज ईएमएफ का सम प्लस सारे पोटेंशियल ड्रॉप आई इक्वल टू 0। बोलो एग्री? यस सर। चलो चलना शुरू करते हैं। यहां से चलना शुरू करते हैं। कैसा चलना चाहते हो बच्चों, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। चलो चलना शुरू करें। अब मेरा एक विशेष तरीका इसको बोलने का, चलो 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 करके है। तो मैं यहाँ से चलना शुरू कर, चलो 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 चलो। हाँ, क्या पड़ा पहला डंडा, प्लस की माइनस? प्लस। हाँ, प्लस से माइनस गए। बताओ कौन सा साइन आएगा प्लस से माइनस? पोटेंशियल बढ़ा या घटा? सर बड़ा। हाँ सर माइनस आएगा। माइनस आएगा। तो पहला आया माइनस, वोल्टेज क्या है? E1। ये देखो माइनस E1। तो यहाँ तक पहुँच गए। अब इसके बाद ध्यान से देखो, फिर से चलो 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 चलो। ये है माइनस, ये है प्लस। बोलो क्या आएगा, प्लस या माइनस? प्लस। प्लस। क्या है इसके ऊपर? ड्रॉप होगा। कितना ड्रॉप होगा? इससे जाने वाली करंट कितनी है? I1, और रेजिस्टेंस है R1, तो माइनस I1 R1। बोलो क्लियर? क्लियर? यस सर। हाँ निशांत, ओ निशांत, I1 R1। चलो 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 चलना शुरू करते हैं। यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए। चलो चलो चलो, अब ऊपर चलना है। बोलो क्या है? माइनस से लेके प्लस है, कौन सा साइन लगाऊं? पॉजिटिव। पॉजिटिव। I2 पॉजिटिव। करंट का नाम बोलो एलिस। एलिस करंट का नाम बोलो। सर I1 प्लस I2। वेरी गुड बेटा, I1 प्लस I2 मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस का नाम बोलो। R2। R2। हाँ चलो चलो चलो, वहीं पर पहुंच गए। इक्वल टू क्या पुट कर दूं? 0। बिल्कुल सही। नोट करो बच्चों, ये पहला इक्वेशन है। एलिस नहीं आया समझ में? उसने सर अभी लीव किया। नोट करो। हाँ अभी लीव है। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। क्यों हंसी का क्लियर? यस सर। ओके चलिए, पहला लूप हो गया ये बेटा। ये पहला इक्वेशन है, लिख लो इसको फर्स्ट इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन आपका बन गया। ध्यान से देख लो, इक्वेशन नोट कर लो। माइनस E1 प्लस I1 R1 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R2 इक्वल टू 0।
ये पहला इक्वेशन है। अब चलिए दूसरा इक्वेशन लिखते हैं। रेडी हैं सब लोग लिखने के लिए? यस सर। हाँ, तो कौन सा लूप चलेगा बेटा? दूसरा लूप, लूप ए सी डी ए। लिखो लूप ए सी डी ए। लूप चलेगा ए सी डी ए यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ। लूप ए सी डी ए यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ। चलो बोलो हंशिका, ए से स्टार्ट करो। चलो 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 बोलो कौन सा साइन आएगा? सर नेगेटिव। नेगेटिव। करंट का नाम? सर I1 प्लस I2। गुड बेटा। फिर रेजिस्टेंस बोलो? सर R2। R2। चलो 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 आगे चलो 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 इधर मुड़ जाओ, मुड़ गए। प्लस से लेकर के माइनस, बोलो कौन सा साइन? सर माइनस। करंट का नाम? सर I2। वेरी गुड। रेजिस्टेंस का नाम? R3। R3। गुड। फिर चलो 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 माइनस से लेके प्लस, बोलो क्या आएगा? सर प्लस। बाद वाला साइन प्लस। और कितना आएगा? सर I2। I2 क्यों आएगा? E2 नहीं आएगा बेटा, वोल्टेज E2 है ना इसका, EMF सर E2। E2। चलो 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 वापस वहीं पहुंच गए। बोलो आंसर कितना? 0 इक्वल टू कितना? 0। रिलेशन नंबर 2 नोट करो अच्छे से। यस सर। समझ में आ गया? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। सभी बच्चे बताएं। एलिस आ गई वापस? सॉरी सर, वो मोबाइल थोड़ा बंद हो गया कोई था। दिक्कत नहीं। एलिस क्लियर है दोनों रूल आपको? यस सर, क्लियर है। ठीक है। तो हमने जो सॉल्व किया है वो देखिए क्या क्या है हमारे पास सॉल्व करने के बाद, लूप रूल लगाने के बाद। पहले लूप में हमने लगाया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो देखिए फर्स्ट लूप में ये बना है ABCA में। पहला लूप ABCA में माइनस E1 प्लस I1 R1 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R2 इक्वल टू 0। और दूसरे में ये बना है, मैच कर लो। सब लोग के कॉपी में मैच हो रहा है? यस बोल दो, हो रहा है तो। यस सर। यस सर। अब चलो पढ़ो साइन Yes, कन्वेंशन। पढ़िए यशराज, साइन कन्वेंशन पढ़ो। द EMF The EMF is taken negative when we traverse from positive to negative terminals of the cell through the electrolyte. Second, the EMF is taken positive when we traverse from negative to positive terminal of the cell through the electrolyte. हाँ, मतलब वही जो बात मैं कह रहा था कि अगर आप प्लस से लेके माइनस चलोगे तो आप जो है आपका जो साइन आएगा नेगेटिव आएगा, और अगर आप माइनस से प्लस चलोगे तो आप जो है आपका साइन प्लस आएगा। दूसरा मैंने क्या बताया, अगर आप करंट की डायरेक्शन में चलो, करंट की डायरेक्शन में प्लस से माइनस, तो क्या होगा? वोल्टेज नेगेटिव आएगा, पोटेंशियल गिरेगा, ड्रॉप होगा तो नेगेटिव आएगा। और अगर करंट की डायरेक्शन के अपोजिट चलोगे, करंट की डायरेक्शन के अपोजिट मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो आपका प्लस आएगा। तो पढ़ो लास्ट वाला पॉइंट, द पोटेंशियल फॉल्स। The potential falls along the direction of current in a current path and it rises along the direction opposite to the current path. आया समझ में? करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है और करंट की अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल राइज होता है, मतलब बढ़ता है। बोलो सभी को क्लियर है कि नहीं है क्लियर ये बात? यस सर। हाँ, यस सर। मतलब कि पोटेंशियल फॉल जो होगा करंट की डायरेक्शन में प्लस से लेके माइनस नेगेटिव होगा। जैसे यहाँ पे देखो करंट की डायरेक्शन अपनी क्या चल रही थी, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन अपनी यहाँ पर चल रही थी प्लस से लेके माइनस। जैसे इधर जो है
करंट की डायरेक्शन ये जो है प्लस से लेके, ये प्लस था ये वाला टर्मिनल माइनस था। तो जब हम इधर से इधर चले थे, वैसे हमारे जाने का तरीका क्या था, यहाँ से यहाँ, तो हम नेगेटिव से पॉजिटिव चले थे उल्टा, तो हमने प्लस साइन यूज़ किया था। देख लो ध्यान से, ये देखो प्लस साइन यूज़ हुआ है I1 R1 में, दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो अगर आप करंट की डायरेक्शन में जाओगे, जैसे ये आप करंट की डायरेक्शन में गए थे ये वाले में, इसमें, तो देखो पहला साइन माइनस यूज़ हुआ है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल गिरता है, ड्रॉप होता है, तो माइनस साइन आता है। और करंट की अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि नेगेटिव टू पॉजिटिव चलने पर पोटेंशियल राइज होता है, तो प्लस साइन आएगा। बोलो ये पॉइंट सभी को क्लियर है कि नहीं हुआ? अभी फिर से एक्सप्लेन करूं? सर क्लियर। चलो आ गया सर समझ में। चलिए, अब इस पर एक हो जाए क्वेश्चन। इस पर जो है एक क्वेश्चन कर लिया जाए। चलिए इसी को उठाते हैं और इसी पर उठा के एक क्वेश्चन लगाते हैं। यही डायग्राम उठाते हैं और आपको क्वेश्चन लगाते हैं। क्या क्वेश्चन लगवा दूंगा तो आपका बिल्कुल फंडा क्लियर हो जाएगा कि सर जी ने ये सिखाया क्यों। ठीक ना, बिल्कुल एकदम फंडा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये मैंने आपको क्यों सिखाया। चलिए, ये है अपने पास डायग्राम बच्चा लोग, ये है अपने पास डायग्राम और इस पर मैं लगवा रहा हूँ क्वेश्चन। देखो डायग्राम में क्या है, मैं इनके नामकरण कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, अब यहाँ तो मैंने E1 E2 ऐसे ही ले रखे हैं, बट जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको इनकी वैल्यू दी होगी। चलो R1 कितने ओम मान लूँ भाई, बोलो कितने ओम मान लूँ? R1 2 ओम। R2 कितने ओम मान लूँ, बोलो? 5 ओम। और R3 कितने ओम मान लूँ, बोलो? 8 ओम। चलो भैया ये 8 ओम है। ओके, हाँ वोल्टेज बोल दो बेटा, ऊपर कितने का सेल लगा दूं, कितने वोल्ट का? 2 वोल्ट का। तो यहाँ पे 2 वोल्ट का है और नीचे कितने वोल्ट का लगा दूं, बोलो? 10 वोल्ट का। अब ध्यान से तुम्ही को सॉल्व करना है 10 वोल्ट का। ये क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या रहेगा मालूम? क्वेश्चन रहेगा फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। हर ब्रांच में करंट फाइंड करो। तो यहाँ पे 3 ब्रांच बन रही हैं। एक बन रही है ये, इसमें करंट जाएगी I1। एक बन रही है ये, इसमें करंट जाएगी I2। और एक बन रही है ये जिसमें करंट, सॉरी, इसमें जाएगी I2 और इसमें जाएगी I1 प्लस I2। बोलो क्लियर है? यस सर। तो सर्किट में आपको बनाते समय बच्चों करंट नहीं दी होगी कि करंट क्या होगी, तो आप अपने मन से करंट मान लो। आपने मान लिया कि मेरे सर्किट में ये बैटरी करंट फेंक रही है I1, लिख लो ये वाला करंट है I1, और ये बैटरी करंट फेंक रही है I2। हाँ, आपको केवल सर्किट बनाएगा, ये तीर वीर के निशान नहीं बने आएंगे, आपको केवल सर्किट बनाएगा। तो ये आपने I1 मान लिया, ये I2 मान लिया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से I1 निकली, यहाँ से I2 आई, तो यहाँ दोनों भिड़ गए। तो यहाँ पे टोटल करंट कितनी हो गई? I1 प्लस I2। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अब लॉ लगाना है बस, तो चलो लॉ लगाते हैं। तो पहला लॉ लगेगा इन लूप A B C A। कौन बताएगा? निशांत बताएगा। चल भैया निशांत, A पॉइंट से शुरू कर, चलो बताओ, चलो 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 चलो, क्या आएगा बोलो निशांत? शांत नहीं है क्लास में बेटा? है सर। नहीं निशांत, अभी लेफ्ट हुआ सर। हाँ चलो एलिस बोलो बेटा क्या आएगा? चलो 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 चलो। सर ये एक सेकंड सर, ये थोड़ा सा पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो नेगेटिव साइन आएगा -2। वेरी गुड बेटा, -2। हाँ फिर बोलो करंट का नाम, ये फिर ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। अब देखो करंट की डायरेक्शन थी, ये था प्लस और ये था माइनस। अब हम यहाँ चल रहे हैं माइनस से लेके प्लस, तो बोलो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। हाँ, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि करंट आ रही है इस तरफ और हम चल रहे हैं करंट के अपोजिट, मतलब नेगेटिव से लेके पॉजिटिव। तो बोलो क्या लिखूं, कितना वोल्टेज गिरेगा इसके ऊपर? सर करंट की वैल्यू क्या है? करंट की वैल्यू I1 है, I1 है सर, I1 R1। I1 R1 कितना है? 2 है ना? हाँ सर, 2I। तो 2I1 बिल्कुल सही। प्लस की माइनस? प्लस। प्लस 2I1 बिल्कुल सही।
चलो 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 इधर से आ जाओ, यहाँ 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 यहाँ। हाँ हाँ, अब यहाँ से जाऊँगा इधर की तरफ, तो करंट ओरिजिनली यहाँ आ रही थी, मतलब ये था प्लस और ये था माइनस, और हम चल रहे हैं माइनस से लेके प्लस। बोलो क्या लिखूं? प्लस। प्लस। हाँ, करंट का नाम और रेजिस्टेंस का नाम बोलो। हाँ, I1 प्लस I2 इंटू हाँ, 5। I1 I2 प्लस I1 लिख दिया मैंने गलती से, बट गलती नहीं है वो, क्योंकि प्लस में चलता है। इंटू 5 इक्वल टू कितना? 0। 0, बिल्कुल सही बच्चों। इसको सॉल्व कर लो, देखो 2I1 प्लस 5I2 प्लस 5I1, निशांत आ गया वापस, और -2 उधर चला जाएगा। निशांत नहीं आया, ठीक है। प्लस 5I2 इक्वल टू 2, 2I1 और 5I1 इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 7I1 प्लस 5I2 इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर ए। बोलो क्लियर है सबको? क्योंकि 2 बार और 5 बार हो गए 7, और 7I1 प्लस 5I2 इक्वल टू 2। सबको क्लियर है? यस सर। जय, यस सर। यस सर। क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस सर। हर्षिका क्लियर है? हंसिका? Yes, sir. ओके, चलो सेकेंड रूल बताएगा जय। जय अब लिखिए, Yes, sir. यूजिंग लूप रूल, इसी को लूप रूल बोलते हैं, इसी को केवीएल बोलते हैं। यूजिंग केवीएल इन लूप, क्या नाम है? ACDA। बताओ महाराज, ACDA में लगाने पर लूप रूल से। चलो चलना शुरू करो, चलो 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 चलो। बोलो प्लस से ले क्या आएगा साइन? तो माइनस। माइनस। बोलो कितना वोल्टेज आएगा? तो 10। काहे को आएगा 10? 2 एम्पियर करंट कहाँ दिख गई तुम्हें? वोल्टेज 10 क्यों आएगा यार? रेजिस्टेंस है 5 का, करंट है I1 प्लस I2। 10 कैसे बोल दिया बताओ जरा हमको? यहाँ से चले हो ना बेटा? यस सर। हाँ, तो यहाँ आए तो करंट है I1 प्लस I2 और रेजिस्टेंस है 5 का, तो V इक्वल टू IR होता है। तो I होगा I1 प्लस I2 I1 प्लस I2 इंटू R कितना है? 5 है ना? 5। हाँ, साइन माइनस का लगा ही दिया, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो। चलो 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 चलो। हाँ, अब बोलो आगे। प्लस। जय बोलेगा। जय? प्लस। अच्छा, सर प्लस। सोच के बोलो फिर से। प्लस की माइनस आएगा माइनस? सर। माइनस। क्यों भैया? करंट जिस टर्मिनल से जा रही है उसको क्या बोलते हो? करंट जहां से घुसती है वो होता है प्लस, और जहां निकलती है वहां क्या होता है? माइनस। तो तुम कैसे ट्रेवर्स कर रहे हो? प्लस से माइनस ट्रेवर्स कर रहे हो कि माइनस से प्लस? प्लस से माइनस। प्लस से माइनस। तो क्या आएगा साइन? माइनस। 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 बोलो वोल्टेज बोलो कितना गिरेगा R3 के ऊपर? 10 वोल्ट। काहे को गिरेगा 10 वोल्ट? अरे हाँ सर। हाँ, कितना गिरेगा? कौन बताएगा? कोई दूसरा बच्चा बोल दो कितना गिरेगा। क्या यार, करंट I2 है, रेजिस्टेंस 8 है, 8I2 है यार। 8I2। हाँ, चलो आगे। चलो चलो चलो, माइनस से लेके प्लस। 10 वोल्ट का बैटरी है, बोलो क्या लिखूं? +10 या -10? प्लस 10। +10 इक्वल टू, सब बंद हो गया, इक्वल टू 0। बिल्कुल सही। 0. चलो सॉल्व करते हैं। माइनस साइन को फोड़ दो, 5 का मल्टीप्लाई कर दो। -5I1 -5I2 -8I2 इक्वल टू माइनस का 10। तो 5I1 और 5I2 कितना हो गया? तो I1 तो I1 ही रहेगा। -5I1 और 8 और 5 कितना हो गया? -13I2 इक्वल टू माइनस का 10। माइनस साइन दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। माइनस साइन का मल्टीप्लाई करोगे 5I1 प्लस 13I2 इक्वल टू प्लस का 10। बोलो हाँ या ना?
Yes, Yes, sir. sir. ये बन गया इक्वेशन नंबर बी। दो इक्वेशन दे दिए, इक्वेशन नंबर बी, दोनों को सॉल्व कर दो वही 10th क्लास वाले मेथड से, आपका I1 और I2 आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन है 7I1 प्लस 5I2 इक्वल टू 2। 7I1 प्लस 5I2 इक्वल्स टू 2। और दूसरा इक्वेशन कमाया है अपन ने 5I1 प्लस 13I2 इक्वल टू 10। 5I1 प्लस 13I2 इक्वल टू 10। चलिए किसको निपटाएं? I1 को। इधर 5 का मल्टीप्लाई, इधर 7 का मल्टीप्लाई। 5 7 जा 35I1 प्लस 5 4 जा 25I2 इक्वल टू 10। 7 5 जा 35I1 प्लस 13 7 जा 91I2 इक्वल टू 7 10 जा 70। सब्ट्रैक्शन, माइनस 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 कैंसिल हो गया। 25 में से 91 माइनस हुए तो 91 में से 25 माइनस कर लो। 11 में से 5 गए 6, ये बन गया 8 में से 2 गए 6। तो -66I2 इक्वल टू -60, माइनस से माइनस कैंसिल। I2 इक्वल टू 60/66। 2 से काट दो 30 बार, 2 से काट दो 33 बार, 3 से काट दो 10 बार, 3 से काट दो 11 बार। आंसर 10/11 एम्पियर। नोट करिए, पहला आंसर ये होगा 10/11 एम्पियर। नोट मत करो, नोट तो करने को मैं बाद में दे दूंगा। अभी बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो विद्वानों। Yes, sir. हाँ, तो I1 की वैल्यू एलिस ऐसे करेंगे इसके न्यूमेरिकल, है ना, लूप लगा करके 10/11 एम्पियर। अब I1 की वैल्यू बेटा पुट कर दो किसी भी इसमें, I2 आ जाएगा। चलो पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर दो। तो बाई इक्वेशन नंबर 1, बाई फर्स्ट, क्या है इक्वेशन फर्स्ट है? 7I1 प्लस 5I2 इक्वल टू 7I1 प्लस 5I2 इक्वल टू 2 है। तो हमारे पास क्या निकाल चुके हैं हम बच्चों? हम I2 निकाल चुके हैं 10/11। तो हमने 7I1 प्लस 5 इंटू 10/11 इक्वल टू 2। 7I1 प्लस 5 10 जा 50/11 इक्वल टू 2। तो 7I1 इक्वल टू 2 माइनस 50/11। आंसर कितना हो गया? 22 माइनस 50/11। 7I1, चलो सॉल्व करो। 7I1 इक्वल टू 22 माइनस 50 कितना होता है? माइनस का 28/11। काट दो 7 से कितने बार? 4 बार। तो I1 इज इक्वल टू -4/11 एम्पियर। नोट करो, ये हो गया इतने एम्पियर, -4/11 एम्पियर। अब मे भी आप कह सकते हो सर करंट माइनस में हमने तो कभी नहीं देखी सर जी आज तक करंट माइनस में। तो बच्चों चिंता की बात नहीं है, ये माइनस साइन ये बता रहा है कि श्रीमान जी आपने जो करंट की डायरेक्शन मानी है बाहर की तरफ, वो I1 एक्चुअली बाहर नहीं होगा, वो I1 एक्चुअली अंदर होगा। और अंदर हो भी क्यों ना, जरा देखो क्यों नहीं होगा अंदर। नीचे वाली बैटरी 10 वोल्ट है, ऊपर वाली बैटरी 2 वोल्ट है। तो नीचे वाली बैटरी की धमक ज़्यादा होगी तो वो अपनी करंट अंदर भेज देगी। तो जो ऊपर वाली करंट है वो माइनस में इसलिए आ रही क्योंकि हमने जो डायरेक्शन माना है वो आगे की तरफ माना है। मैं इसको ब्लैक कलर से कर देता हूँ तो शायद आपको दिख जाएगा। ये देखो जो हमारी डायरेक्शन है वो ये है, ठीक ना, और इसकी डायरेक्शन जो थी वो ये थी, और ये वाली डायरेक्शन नीचे आ रही थी करंट की ऐसी। तो जो एक्चुअली डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ आएगी। तो I1 का नेगेटिव साइन क्या बताता है? ये नेगेटिव साइन बताता है बेटा यहाँ पे कि जो एक्चुअल डायरेक्शन है, नेगेटिव साइन implies that direction of current will be reversed। तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? रिवर्स होगी। तो बच्चों हमारे पास I1 आ गया, हमारे पास I2 आ गया। अब हमें क्या निकालना है? ब्रांच करंट। तो ब्रांच करंट 3 तो ब्रांच है अपने पास, एक है I1, एक है I2 मिल गया, और एक और ब्रांच है I1 प्लस I2। तो तीसरी ब्रांच करंट निकालना है जिसका नाम है I1 प्लस I2। तो कुछ नहीं बच्चों, सिंपली ऐड कर दो।
तो I1 प्लस I2 आ जाएगा। तो तीसरी ब्रांच करंट I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 इक्वल टू, चलो I1 कितना निकला देखो अभी आपका, I1 निकला है -4/11, और I2 कितना निकला है बच्चों, 10/11 ना, हाँ ठीक है 10/11। चलो तो एलसीएम कितना आएगा 11, और ये है -4, ये है 10, तो बच्चों I1 प्लस I2 कितनी हो गई 6/11 एम्पियर। बोलो ईमानदारी से समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो है ये पूरा क्वेश्चन कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपको ऐसे दिया गया था 2 5 2 5 8। एक बार मैं इसका डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूँ क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कैसे आएगा आपको। ये दिया रहेगा, बैटरी का ज़रा चेहरा देख लूँ। तो एग्ज़ाम में आपको बना करके आएगा तो कैसा आएगा ये देखो। तो जब ये एग्ज़ाम में बना करके आएगा तो ये बैटरी रहेगी, ये 2 है, ये 8 है, ये 10 वोल्ट है, ये आपने 2 वोल्ट लिया, ये 10 वोल्ट मुझे दिलवाया, ये 8 ओम था, ये 2 ओम है, ओके, और बस इतना दे देगा 5 ओम। बस ये सर्किट दे देगा बच्चों, इतना दे देगा। फिर उसके बाद सारी आपको काम करना है। बोलेगा फाइंड ब्रांच करंट। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? बोलो कर लोगे ना? तो फिर इसके बाद आपको करना क्या पड़ेगा, एक करंट ले लोगे ये वाली I1, एक करंट ले लोगे ये I2, और यहाँ से जाने वाली टोटल करंट क्या हो जाएगी बेटा इस वाले में, I1 प्लस I2। अब ये I1 है मतलब करंट इधर आ रही, मतलब ये प्लस ये माइनस, फिर ये प्लस ये माइनस, और ये इधर से निकल रही है मतलब इधर से आ रही, तो ये प्लस ये माइनस हो गया। पोलरिटी लगा करके रूल लगा देना, एक बार एंटी क्लॉकवाइज ये वाला, एक बार एंटी क्लॉकवाइज ये वाला। बाकी पूरा कार्यक्रम पुराना है जो अपन ने कर रखा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई। यस सर। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, चलिए ओके। अब अगला टॉपिक हमारा आ रहा है बच्चों, जिसका नाम है, अगले टॉपिक का नाम है हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज। अगले टॉपिक का नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज। एक सेकंड रुकिए बच्चों जी, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो रही है, मैं व्यवस्था कर दूं आप लोग की। ठीक हो गया।
अगला टॉपिक करेंगे हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज। ये है टॉपिक हमारा। अगला टॉपिक है व्हीट स्टोन ब्रिज। तो बच्चों ये बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी है। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या करता है काम? व्हीट स्टोन ब्रिज का काम है, ये एक प्रकार का ब्रिज होता है। अगर 3 आपको रेजिस्टेंस पता हो तो आप चौथे रेजिस्टेंस की वैल्यू इससे निकाल करके दे सकते हैं। तो व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है एक ब्रिज होता है जिससे आप जो 3 रेजिस्टेंस आपको पता हो तो आप चौथे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल करके दे सकते हैं। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में। तो व्हीट स्टोन ब्रिज, हाँ, तो करंट थ्रू द आर्म्स आर एज्यूम्ड बाई अप्लाइंग द किरचॉफ्स जंक्शन रूल। चलो ठीक है, ये बातें ठीक है। अब व्हीट स्टोन ब्रिज करता क्या है? व्हीट स्टोन ब्रिज एक टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ करके कई सारी डिवाइस बनाई जाती हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज़ करके कई सारी डिवाइस बनाई जाती हैं। ओके, तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने बेसिस पे दे देता हूँ कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है। व्हीट स्टोन ब्रिज तो ये व्हीट स्टोन जिसका नाम है, जिसने इसको बनाया था उसका नाम है। और ये ब्रिज क्यों है? क्योंकि ये ब्रिज के जैसा काम करेगा, 2 अपोजिट जंक्शन को जोड़ता है, इसलिए इसको ब्रिज कहते हैं। और इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज़ क्या होता है? व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज़ इसके कंसेप्ट को, ये एक प्रकार का बच्चों कंसेप्ट है, ये कोई डिवाइस नहीं है, ये एक कंसेप्ट है, ये एक मेथड है। और इस मेथड का यूज़ करके आप बहुत अच्छे अपरेटस बनाते हो। वो अपरेटस के मैं नाम लिख देता हूँ, देखो कौन कौन से अपरेटस है। एक अपरेटस है जिसका नाम है मीटर ब्रिज। तो इसका यूज़ करके मीटर ब्रिज बनाते हैं। दूसरा अपरेटस है, इसका यूज़ करके इस पर जो दूसरा बेस्ड अपरेटस काम करता है, तो मेनली इस पे मीटर ब्रिज काम करता है, मेनली जो मीटर ब्रिज है। और दूसरे अपरेटस मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि टोटली इस पे डेडिकेट होते हैं, मतलब टोटली इस पे बनाए जाते हैं, तो ऐसा नहीं कहूँगा। बट कुछ अपरेटस हैं इसी से मिलते जुलते, जैसे एक का नाम है पोटेंशियोमीटर। हाँ, तो हमारे सिलेबस में 2 ही को पढ़ना हमको, एक मीटर ब्रिज को पढ़ना है और एक पोटेंशियोमीटर को हमको पढ़ना है। तो हमें क्या क्या पढ़ना है? मीटर ब्रिज पढ़ना है, ये पोटेंशियोमीटर पढ़ना है। तो बेटा मीटर ब्रिज पे जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है ना, वो टेक्नोलॉजी है व्हीट स्टोन ब्रिज की। वो जो मेथड इस्तेमाल होता है ना, वो मेथड का नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज। अब आप ये भी जान सकते हो कि सर मीटर ब्रिज क्या करता है। तो मीटर ब्रिज क्या करता है बेटा? मीटर ब्रिज से आपके पास, आप घर के से कोई टुकड़ा तार का तोड़ करके ले आए और जिद कर बैठे कि सर मुझे इसका रेजिस्टेंस बताओ, तो मीटर ब्रिज से अननोन रेजिस्टेंस को आप फाइंड कर सकते हो। कोई आप अननोन रेजिस्टेंस लेकर के आ गए और आपने बोला कि सर हमें इसका रेजिस्टेंस बताओ, तो आप एक अननोन रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस है वो विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज बता सकते हो कि उसका रेजिस्टेंस क्या है। समझ गए ना? तो मीटर ब्रिज का इस्तेमाल किस में होता है? मीटर ब्रिज का इस्तेमाल होता है अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने में। तो मैं लिख सकता हूँ टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। अननोन का मतलब होता है अज्ञात। तो भैया बट मीटर ब्रिज तब बनेगा जब आपसे व्हीट स्टोन ब्रिज बनेगा। अब आइए व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है पहले मैं आपको समझाता हूँ सिंपल भाषा में। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है बेटा? 4 पॉइंट बना लो, इसमें ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, डी ले लो। ये 4 पॉइंट ले लो और 4 पॉइंट के बीच में आप रेजिस्टेंस जोड़ दो। एक रेजिस्टेंस का नाम ले लो P, एक रेजिस्टेंस का नाम ले लो Q, एक रेजिस्टेंस का नाम ले लो R, एक रेजिस्टेंस का नाम ले लो S। ये 4 रेजिस्टेंस आपने बना लिए, P, Q, R, S। 4 रेजिस्टेंस जोड़ दिए, ठीक है ना? तो ये 4 रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन कहलाता है, ये कहलाता है ब्रिज। इसको ब्रिज बोलते हैं। ये 4 का जो कॉम्बिनेशन है इसको ब्रिज बोलते हैं। और इसमें एक स्पेशल बात क्या होती है? 2 टर्मिनल में, कोई भी 2 टर्मिनल, चाहे इधर वाले देख लो, ये देख लो, या इधर ऊपर वाले देख लो, इन 2 टर्मिनल में एक में लगा दो जी बैटरी, ये बैटरी लग गई। और बाकी के 2 टर्मिनल में क्या लगा दो बच्चों? बाकी के 2 टर्मिनल में लगता है गैल्वेनोमीटर। अब एक गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होती है जो करंट की प्रेजेंस को नापता है ना, डिटेक्ट करता है। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होती है जो करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। एक डिब्बे शेप में एक कांटा हुआ करता है, ऐसे डिब्बा होता है और इसके ऊपर एक डायल लगा रहता है, समझ गए ना? और ऐसा रहता है और यहाँ पे वो कांटा लगा रहता है ऐसे। तो ये करंट को नाप करके देता है कि करंट है कि नहीं है। अगर बहुत ज़ोर वाली करंट होगी तो ये फटाक से यहाँ तक आ जाएगा,
और अगर कम वाली करंट होगी तो यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है। तो इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। और अपन इसको फिजिक्स में कैसे दिखाते हैं इस डब्बे को, ये इसमें दो टर्मिनल होते हैं बेटा, एक होता है प्लस, एक होता है ये, और एक होता है ये। तो यहाँ पे एक तार बांध देते हैं और यहाँ पे एक तार बांध देते हैं। दिस इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। तो ये गैल्वेनोमीटर हुआ करता है, इसको अपन इससे शो करते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, तो ये गैल्वेनोमीटर बच्चों। अब देखो व्हीट स्टोन ब्रिज काम कैसे करता है। ये अपना व्हीट स्टोन ब्रिज है बच्चों। तो चलो जल्दी से अपनी अपनी कॉपी में बना लो बेटा। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। चलो बनाओ जल्दी जल्दी से, ए बी सी डी बना लो, ए बी सी डी। ए से बी तक एक रेजिस्टेंस जोड़ दे बेटा, जिसका नाम दे दो पी। पी नाम दे दो इस रेजिस्टेंस का। दूसरा वाला रेजिस्टेंस का नाम क्यू दे दो बेटा, ये जो लगा हुआ है क्यू। यहां भी एक रेजिस्टेंस जोड़ दो। एक रेजिस्टेंस नीचे की तरफ दे दो बेटा आर, और एक रेजिस्टेंस दे दो एस। ये है रेजिस्टेंस। ये बैटरी लगा दो बच्चों, सेल लगा दो नीचे, ईएमएफ की बैटरी है। चलो इतना बना लो और यहां लगा दो गैल्वेनोमीटर, ये देखने के लिए कि करंट है कि नहीं है। गैल्वेनोमीटर एक कांटा होता है, वो बताएगा करंट है कि नहीं है। ठीक है, बोलो यस। यस सर। हाँ, बना लिया? यस सर। चलो Yes, sir. अब बना लिया बच्चों। चलो इसकी कार्यवाही शुरू की जाए। जैसे बैटरी ऑन करी, टन टना टन 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 आ रहा है ये करंट। चलो शुरू कर दो। करंट शुरू हो गई। ये देखो करंट चली 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 चली। ओके, दो रास्ते करंट के लिए बेटा। एक करंट ऊपर की तरफ मान ले भाई मेरे I1। बोलो यस। यस सर। Yes, तो sir. अगर I1 करंट यहाँ निकल गई, I में से भैया रास्ते से I करंट जा रही थी और I1 करंट यहाँ निकल गई, समझ गए ना? तो I से I1 करंट यहाँ निकल गई, तो बची हुई करंट कितनी आएगी? I माइनस I1। ये लिखो बेटा, नीचे वाले पाथ में लिखो I माइनस I1, I माइनस I1। चलो ठीक है। Yes, sir. हाँ, अब I1 करंट आगे चली। चलो 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 चलो, अरे फिर रास्ता आ गया, फिर बट गई इसमें से। तो इसमें से I1 में से IG निकाल दो। तो यहाँ कितनी जाएगी? I1 माइनस IG, क्योंकि IG कट ली यहाँ पे। I1 माइनस IG। बोलो हाँ। यस सर। हाँ, I1 माइनस IG। कोई एक बच्चा हाँ बोल दिया करे, है ना? बाकी सबकी तरफ से वो रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब I माइनस I1 और इधर से IG आई, तो IG जुड़ गई। तो यहाँ पे कितनी करंट बनेगी बेटा जुड़ने के बाद? यहाँ से I माइनस I1 आ रही थी, यहाँ से IG आ रही थी, दोनों जुड़ गई, तो बनेगी यहाँ पे I माइनस I1 प्लस IG। बोलो यस की नो? यस सर। नोट करो। हंसिका, यस सर। चलो पोलरिटी बताओ। चलो देखो, हाँ ये वाली पोलरिटी प्लस, बैटरी का Yes, लेफ्ट sir. वाला प्लस, राइट वाला नेगेटिव। नेगेटिव। चलो Minus. बताओ, करंट चली, ये वाला पोलरिटी बताओ, करंट की डायरेक्शन ये क्या? सर ये होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। बिल्कुल सही, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये क्या होगा बेटा? ये करंट यहाँ भी जा रही है, ये क्या होगा? सर कहाँ पे? ये सेकंड वाला पार्ट, एडी एडी एडी। सर ये नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्यों होगा बेटा? करंट इधर से जा रही ना, ऊपर से जा रही ना, यस सर। तो ऊपर वाला टर्मिनल क्या होगा? सर पॉजिटिव। और नीचे वाला नेगेटिव। हाँ, ध्यान से। चलो आगे देखो, ये IG करंट यहाँ भी गई है। बोलो ये टर्मिनल ऊपर वाला क्या?
सर पॉजिटिव। नीचे वाला नेगेटिव। चलो अब इधर देखो, ये करंट नीचे से ऊपर भाग रही है, ये वाला क्या? सर पॉजिटिव। और ये वाला? नेगेटिव। अच्छा ये वाला, ये इधर से भी करंट आ रही है, ये वाला? सर पॉजिटिव। ये वाला? नेगेटिव। चलो बिल्कुल सही, ये पोलरिटी आपने बना ली है। अब चलना शुरू करते हैं। क्लॉकवाइज अपन को पसंद है इंडिया वालों को, तो क्लॉकवाइज चलेंगे। तो ये पार्ट से चलना शुरू करेंगे, ऐसे क्लॉकवाइज चलना शुरू करेंगे। तो क्लॉकवाइज चलना शुरू करेंगे तो क्या लगेगा? बॉक्स ए बी डी ए। तो देखो लूप नंबर ए बी डी ए। हाँ भैया एलिस, यस सर। चलो ए बी डी ए। हाँ चलो चलो चलो, प्लस से लेके माइनस बोलो। करंट और वोल्टेज कितना होगा बेटा, बोलो। माइनस आएगा। माइनस पूरा बोलो, आंसर के साथ बोलो, कितना वोल्टेज आएगा? -I1 इंटू। रेजिस्टेंस पी है, यस सर। कितना होगा? -I1P। कितना आएगा? -I1। हाँ बिल्कुल सही, -I1P। -I1P बिल्कुल सही। चलो नीचे आ जाओ, प्लस से लेके माइनस बोलो। एलिस कितना? प्लस से माइनस, -I इंटू R। काहे को I-1 कर दिया? इसमें जा रही हूँ ना, इस वाले में, जी में। आर कहाँ भग गई? आर तो अभी आया नहीं है, अभी तो जी में आओगे ना, कूद के थोड़ा ना आओगे। सॉरी सर, सॉरी। हाँ कितना आएगा? इस साइड जा रहे हैं। हाँ तो ये आएगा, माइनस से प्लस जा रहा है तो प्लस आएगा। हाँ? प्लस IG इंटू। अरे कहाँ चल रहे हो बेटा, एंटी क्लॉकवाइज बोला हूँ। चलो 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 चलो, ए से लेके बी। अब बी से नीचे आओगे ना, लूप देखो ना, ए बी डी ए। हाँ तो क्लॉकवाइज है ना, ए से लेके बी, बी से लेके डी नहीं आओगे? यस सर आएंगे। तो बोलो क्या होगा? सर क्लॉकवाइज है ना। हाँ क्लॉकवाइज ही तो है, देखो ना, तो पहले ये ए से लेके प्लस बी गए, से नीचे आ रहा है। प्लस से माइनस प्लस क्या से आएगा? माइनस कौन सा आ रहा साइन? तो माइनस आएगा। माइनस आएगा। करंट बोलो। IG इंटू और G। रेजिस्टेंस, हाँ -IG इंटू जी। अब सही बोला है। आगे बोलो, ये देखो नीचे से लेके ऊपर, माइनस से लेके प्लस, बोलो क्या होगा? माइनस से प्लस जा रहा है तो प्लस आएगा। करंट का नाम? I-I1 इंटू R। वेरी गुड, बिल्कुल सही, I-I1 इंटू आर। पूरा हो गया बंडल, यानी 0। क्लियर है? समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। चलो सब लोग नोट कर लो, नोट करने के बाद डन बोल देना, जिससे मुझे समझ में आ जाए कि सबको बन गया। हर्षिका समझ में आया? बन गया? जय, यश, यस सर। निशांत बाबू Yes, तो गए sir. काम से। निशांत आया नहीं आया अभी? नहीं आया सर। अरे अब ऐसे लेक्चर कराना मुश्किल होता है दोबारा यार, मेहनत लगती है। चलो ठीक है, अब इसके बाद बेटा सेकेंड लूप खुद से करो अपनी कॉपी में। लूप 20